तो थंबनेल तो आपने देख लिया है, तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं Zazzle.com के बारे में। और ये एक प्रिंट ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म है, लेकिन एक अच्छी बात भी है इसकी, काफ़ी सारे पीओडी प्लेटफॉर्म फॉर एग्जांपल प्रिंटिफाई, प्रिंटफुल के ऊपर एक खुद का मार्केट प्लेस उनका नहीं होता है, जैसे कि आप सेल आउट कर सकते हैं, लेकिन एक खुद का मार्केट प्लेस नहीं, जैसे कि रेडबुल का है। तो Zazzle.com जो है वो सेम टू सेम रेडबुल जैसे काम करती है। इसका खुद का मार्केट प्लेस है, मतलब कि जो भी प्रोडक्ट आप वहाँ पे डिजाइन करोगे वो डायरेक्टली उनके मार्केट प्लेस के ऊपर आ जाएंगे। आपको इसे डिजाइनिंग करनी है, फिर उस डिजाइन के जितने भी सेलिंग्स होंगे उतनी आपको अर्निंग होती है। फॉर एग्जांपल एक टी शर्ट, तो इस टी शर्ट के ऊपर जो आपको डिजाइन दिख रही है ये आपको प्लेस करना है। ये प्लेस करने के बाद उसे सेम वेबसाइट के एक मार्केट प्लेस है, वहाँ पे उसे लिस्ट कर देना है। तो पूरा ट्यूटोरियल दूंगा आपको 1 बाय 1, और इसके लिए सबसे मेन चीज होती है SEO। तो Zazzle.com के ऊपर अगर आपको आपका प्रोडक्ट रैंक करना है, फॉर एग्जांपल टी शर्ट है और टी शर्ट की डिजाइन काफी अच्छी है और उसे आपको टी शर्ट की नीश के अंदर टॉप रैंक के ऊपर लेके आना है, मतलब कि किसी ने सर्च किया और आपको टी शर्ट ऊपर शो हो गया। अगर ऐसा कुछ करना है तो उसके लिए करना होता है आपको किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए SEO, मतलब कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। वो अलग अलग प्लेटफॉर्म का अलग अलग तरीके से होता है, तो वो सेम प्रोसेस यहाँ पे भी होता है। तो ट्राई करेंगे कि इस वीडियो के अंदर से कवर कर लें, तो ये समझ में आएगा वीडियो आगे चल के। तो पहले आपको वीडियो पूरा देखना है, इसमें मैं आपको स्टार्ट टू एंड पूरा ट्यूटोरियल देने वाला हूँ। वेबसाइट की जानकारी दूंगा, फिर उसके ऊपर साइनअप कैसे करना हो बताऊंगा, रजिस्टर कैसे करना हो बताऊंगा, फिर वहाँ पे आके आपको डिजाइनिंग कैसे करनी हो बताऊंगा, फिर उसे लाइव कैसे करना हो बताऊंगा। हर एक चीज बताऊंगा डिटेल के अंदर। तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, वीडियो को ध्यान से देखना और पूरा देखना। और अगर आप यहाँ से अर्निंग करना चाहते हो तो वीडियो देखने के बाद सिर्फ स्किप मत कर देना, उसके ऊपर काम करना भी शुरू कर देना। तो ये रही वेबसाइट जिसका नाम है Zazzle.com, और इसका होम पेज है। यहाँ पे गिफ्ट फॉर हिम, गिफ्ट फॉर हर, गिफ्ट फॉर ग्रैंड पेरेंट्स। तो यहाँ पे आपको वेडिंग, ब्राइडल शॉवर्स, बेबी शॉवर्स, बर्थडे, मतलब कि जितने भी कार्ड्स वगैरह दिख रहे हैं इसे भी आप सेल आउट कर सकते हो। टी शर्ट्स के ऊपर डिजाइनिंग कर सकते हो, मोबाइल केस कवर हो गए, की चेन वगैरह, स्टिकर्स वगैरह, ग्लव, टी शर्ट, टॉप, लोअर, कैप, हर चीज़ के ऊपर आपकी डिजाइनिंग जो है वो हो जाएगी। तो ये इसका होम पेज है, कुछ इस तरीके से दिखता है। आप आएँ, इसे विजिट करें और एक बार साइट के बारे में जरूर जानें। यहाँ पे आपको ऊपर एक ऑप्शन दिख रहा है सेल का, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। लेकिन यहाँ पे जाएं इसके पहले आपको ट्रेंडिंग के ऊपर लेके जाऊंगा। अभी ट्रेंडिंग क्रिएटर्स कौन चल रहे हैं वो दिखाएगा, मतलब कि आप यहाँ पे एज इन क्रिएटर आओगे और आपके अगर सेलिंग बढ़ती है तो आपको यहाँ पे मेंशन भी किया जाएगा, ठीक है। तो ये ट्रेंडिंग क्रिएटर्स है, उनकी डिजाइनिंग जो काफी ज्यादा सेल होती है, उन सभी के नाम यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। उसके बाद माय स्टफ हो जाएगा, मतलब यहाँ पे अपना अकाउंट नहीं है तो कुछ भी सेल दिखने वाला है नहीं यहाँ पे, तो इससे कुछ टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे सेल ऑन के ऊपर। यहाँ पे आने के बाद आपको और जानकारी दी जाएगी एज एन क्रिएटर। आपको बताया जाएगा कि यहाँ पे कैसे काम करना है, क्या डिजाइनिंग करनी है, कैसे प्लेटफॉर्म काम करता है अगर आप एक क्रिएटर हो तो। और जो फेमस क्रिएटर्स हैं उनके नाम वगैरह आ रहे हैं, ठीक है। सबसे जाएंगे ऊपर और यहाँ पे आने के बाद फिर से आपको क्लिक करना है सेल। यहाँ पे आने के बाद आपको करना है रजिस्टर। हम डायरेक्टली यहाँ पे करेंगे कंटिन्यू विद गूगल के ऊपर। यहाँ पे कंटिन्यू विद गूगल करने के बाद यहाँ पे आपको इस पेज के ऊपर ले आएगा ओपन एज Zazzle स्टोर के ऊपर। यहाँ पे आना है और आपको स्टोर का नाम जो है वो फिक्स करना है, अपने खुद के नाम से रखते हैं। और यहाँ पे क्लिक करेंगे आई एम रोबोट के ऊपर। यहाँ पे हमारा स्टोर का नाम जो है अवेलेबल है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे क्रिएट स्टोर के ऊपर। इसके पहले कुछ जानकारी चाहिए हो तो यहाँ पे आपको जानकारी पढ़ने को मिल जाएगी, क्रिएट स्टोर। फिर यहाँ पे आके स्टोर का नाम तो आ गया है, आपके स्टोर की एक टैगलाइन देनी है कि आप क्या चीज प्रोवाइड करते हो। अगर आपको कुछ समझ भी नहीं आता कि आपको स्टोर के बारे में क्या डिस्क्रिप्शन लिखना है, क्या अबाउट लिखना है, क्या टैगलाइन लिखनी है, तो उसके लिए आप सारा ले सकते हो ChatGPT का। आपको जाना है ChatGPT के ऊपर, वहाँ पे आपको लिखना है कि मुझे Zazzle के लिए एक अच्छा सा डिस्क्रिप्शन चाहिए, मैंने Zazzle के ऊपर एक स्टोर ओपन किया है, एक अच्छी सी टैगलाइन सजेस्ट कीजिए, तो वो सब कुछ डिटेल आपको दिख जाएगी। तो यहाँ पे आपको उसके बाद स्टोर का बैनर क्रिएट करना पड़ेगा एक। उसके बाद अगर आपकी कोई वेबसाइट वगैरह है, कुछ भी चीज़ है, तो उसका आपको URL यहाँ पे ऐड करना है। भले आपका YouTube अकाउंट है उसका कर लीजिए, आपका ब्लॉग है तो उसका कर लीजिए, आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है उस पर अच्छे खासे फॉलोअर्स है तो उसका कर लीजिए। वो सब करने के बाद आपको टैग ऐड करने हैं, जैसे कि आप क्या चीज़ को टारगेट कर रहे हो यहाँ पे, जैसे कि प्रिंटेड टी शर्ट्स हो गए, प्रिंटेड टॉप वगैरह हो गए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे स्टिकर्स वगैरह, की चेन वगैरह जो है उनके ऊपर काम करूँगा, तो मैं वो टैग्स को यहाँ पे ऐड कर दूंगा। तो इस तरीके से आपको ऐड करना है। फिर आपको यहाँ पे सिटी ऐड करनी है कि आप कौन सी सिटी से करने वाले हो। कंट्री आपको सेलेक्ट करनी है, यहाँ पे इंडिया आपको मिल जाएगी, इंडिया को सेलेक्ट करना है। जब हमने इंडिया को सेलेक्ट कर लिया है फिर आपको यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया है सिटी, स्टेट एंड कंट्री। जैसे कि प्रिंटेड टी शर्ट हो गया, यहाँ पे आपका की चेन हो गया, लैपटॉप स्टिकर्स वगैरह हो गए, इसको हम टारगेट करने वाले हैं। मतलब कि यहाँ पे जिस निश के अंदर हम यहाँ पे डिजाइनिंग करने वाले हैं उनको यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। फिर आपको वेबसाइट का URL जो है वो आपको ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल मेरी वेबसाइट है, यहाँ पे ब्लॉग है, जैसे कि यहाँ पे हमने हमारी वेबसाइट की जो लिंक वो डाल दी है। आपको स्टोर का बैनर ऐड करना होगा। फॉर एग्जांपल हमारा जो थंबनेल है उसे मैं पे ऐड कर लेते हैं। तो ये सिर्फ डेमो है इसलिए मैं सब चीज़ें कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं चेंज कर दूंगा। टैगलाइन आपको ऐड करनी है, तो यहाँ पे जैसे कि टैगलाइन में हमने बेसिक से लिख दिया अभी ट्रेंडी डिज़ाइन। और यहाँ पे आपको आपके स्टोर के बारे में बताना है, वो किस चीज़ की डिज़ाइनिंग करता है, आप किस चीज़ में एक्सपर्ट हो। वो सब कुछ लिखने के बाद आपको लास्ट में आना है और यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। आप चाहे तो इसे क्रॉस कर सकते हैं, या फिर अगर आपको डिजाइनिंग करनी है तो डायरेक्टली हम क्लिक करेंगे स्टार्ट डिजाइनिंग के ऊपर। डिजाइनिंग करने के लिए यहाँ पे आपको काफी सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, जैसे कि होम, स्पोर्ट एंड गेम्स के अंदर आपको मर्क पिलो वगैरह दिख जाएंगे यहाँ पे।
क्लोथिंग के अंदर टी शर्ट, मैन वुमेन किट, हैट, की चेन सब कुछ मिल जाएगा। इनविटेशन एंड स्टेशनरी के अंदर आपको ग्रीटिंग कार्ड, इनविटेशन कार्ड, पोस्ट कार्ड, थैंक यू कार्ड सब कुछ मिल जाएंगे। आर्ट क्राफ्ट एंड पार्टी के अंदर आपको स्टिकर, पोस्टर, कैनवास प्रिंट्स, वॉल वुड आर्ट सब कुछ मिल जाएगा। मतलब कि आपको इसके लिए डिजाइनिंग करनी है खाली, ठीक है। उस पर इलेक्ट्रॉनिक आइटम के ऊपर होगा, आईपैड और मोबाइल फोन के लिए, वेडिंग्स वगैरह के लिए होगा। तो इसी एंडलेस यहाँ पे आपको ऑप्शन जो है देखने को मिलने वाले हैं। तो आप यहाँ पे किसी के ऊपर भी डिजाइनिंग कर सकते हैं। हम जाएंगे और नीचे तो यहाँ पे और भी ऑप्शन देके रखे हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे हम चूज करते हैं इस पिलो को, जो काफी सेल होते हैं। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसकी प्राइस क्या होगी देख लीजिए आप, $30 का ये आपको मिलने वाला है। यहाँ पे आके आपको क्या करना है, पॉलिस्टर फैब्रिक कौन सा चूज करना है आपको। अलग अलग फैब्रिक की क्वालिटी आपको देखने को मिल जाएगी, आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आ गया जिपर लेस, मतलब कि उसमें चैन नहीं होगी। एक हो गया कॉटन, एक हो गया आउटडोर के लिए। तो यहाँ पे हम अभी कंटिन्यू करते हैं पॉलिस्टर के साथ। जैसे कि आपको जिपर लेस चाहिए जिसमें कि चैन नहीं आएगा, तो उस पर आपको $5 और कम पड़ने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया, प्राइसिंग हमारी हो गई है $25 के आसपास, ठीक है। तो अब इसके ऊपर आपको करनी है डिजाइनिंग करने के लिए आपको चूज करना होगा कस्टमाइज के ऊपर। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे आने के बाद आपको डिजाइनिंग करनी है। डिजाइनिंग के लिए आपको पहले से कैनवा के अंदर आप इसे क्रिएट कर सकते हो। जैसे कैनवा के ऊपर मैंने डेडपूल का एक क्रिएट करके रखा हुआ था, स्टिकर्स है, इन्हें मिक्सअप किया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसे प्लेस करेंगे। आपको जो यहाँ पे एरिया दे के रखा हुआ है, इस एरिया के अंदर ही आपको प्लेस करना है। और जैसे जैसे जहाँ पे जिस तरह से सेट होगा वो सब कुछ आपको यहाँ पे प्रीव्यू के अंदर देखने को मिलने वाला है। इसे आप चाहे तो छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई भी डिज़ाइन करनी है, आपको जाना है कैनवा के अंदर। कैनवा से आप इजीली डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आप पिक्स आर्ट के थ्रू कर सकते हैं, या फिर अगर आपको अच्छे से फोटोशॉप आता है तो वहाँ से कर सकते हैं। मेरे हिसाब से कैनवा आपके लिए बेटर ऑप्शन रहेगा। फॉर एग्जांपल आपके पास अच्छा खासा इंस्टाग्राम अकाउंट है, वहाँ से आप लोगों के लिए कस्टमर डिज़ाइन करके उन्हें सेल कर सकते हो, तो ये भी चीज़ अच्छे से कर सकते हो आप। लेकिन उसके लिए आपको डिज़ाइनिंग करनी आनी चाहिए। मान लीजिए कि आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है और वहाँ पे आप इस तरह की चीज़ें डालते हैं और एक बंदा आपको कॉन्टैक्ट करता है कि मुझे मेरे फ्रेंड के लिए एक पिलो कवर के ऊपर उनका फोटो सेट करके चाहिए, तो आप वो चीज़ कर सकते हो। तो इसके लिए क्या करना है आपको, जैसे कि इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। जैसे ये फोटो है, उस फोटो को आप यहाँ पे आएँ और ड्रैग कर रहे हैं और इसे आप चाहे वैसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसमें टेक्स्ट वगैरह ऐड कर सकते हैं, टेक्स्ट का ऑप्शन भी है यहाँ पे, आइकॉन्स वगैरह भी हैं, एलिमेंट्स वगैरह भी है, बैकग्राउंड वगैरह भी है। आप चाहें उस हिसाब से इसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे बेसिक सी चीज़ चल रही है, इसलिए मैं यहाँ पे इसे डिलीट करता हूँ। अभी हम जाएंगे नीचे तो यहाँ पे और भी ऑप्शंस आपको देखने वाले हैं, जैसे कि रोटेट, स्केल, फिल, क्रॉप, फिल्टर सब कुछ है यहाँ पे। ये सब कुछ होने के बाद आपको क्लिक करना है डन के ऊपर। जिससे आप डन के ऊपर क्लिक करोगे आपकी डिज़ाइन जो है रेडी हो जाएगी। इसके बाद आपको चाहिए होंगे मॉकअप्स। मॉकअप्स मतलब क्या होता है कि प्रोडक्ट कैसा दिखने वाला है। तो उसके लिए फॉर एग्जांपल इसने बेड के ऊपर रखा हुआ है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आपको ये चीज़ दिख जाएगी। चेयर के ऊपर कैसा दिखने वाला है, उसके लिए यहाँ पे डिज़ाइन आपको मिल जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पे ऑटोमेटिक आपको मॉकअप्स मिल जाएंगे। इस मॉकअप्स को आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट, यूट्यूब, ब्लॉग पोस्ट चाहे वहाँ पे शेयर कर सकते हो और साथ में लिंक को आप ऐड कर सकते हो। इस लिंक के थ्रू जितनी भी सेलिंग्स होगी उसका कुछ परसेंटेज जो है वो आपको मिलने वाला है और वहाँ से आपकी जो है वो अर्निंग होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने इस पिलो के ऊपर डिज़ाइन सेट करके रखी हुई है, अब आप जाओगे नीचे तो आपको और भी सजेशंस यहाँ पे दिख जाएंगे। जैसे कि इस डिज़ाइन को आप चाहे तो एक वुडन फ्रेम के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, वॉल क्लॉक के अंदर आप इसे सेट कर सकते हैं, मैग्नेट के अंदर सेट कर सकते हैं, या फिर और भी ऑप्शंस हैं यहाँ पे, जैसे कि पजल वगैरह हो गया, मैग्नेटिक कार्ड हो गए। तो इस तरीके से और भी ऑप्शन है, इससे वहाँ पे आप ऑटोमेटिक ट्रांसफर कर सकते हैं और सेम डिज़ाइन आप मल्टीपल प्रोडक्ट के ऊपर भी सेट कर सकते हैं। फिर आपको क्लिक करना है यहाँ पे प्रोफाइल के ऊपर। यहाँ पे आप क्लिक करोगे, आप जाओगे नीचे तो यहाँ पे आपको सेव डिज़ाइन का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपने जो भी डिज़ाइन क्रिएट करके रखी हुई है वो सारी डिज़ाइन आपको दिख जाएंगी। जैसे कि यहाँ पे हमने एको डिज़ाइन ऐड की है, एक रोबोट है जो फुटबॉल खेल रहा है और यहाँ पे हमने इसे ऐड किया है। ऐड करने के बाद ये टी शर्ट के ऊपर कुछ इस तरीके से दिखने वाला है। ये साइड में आपको नीचे मॉकअप्स और प्रीव्यू दिख रहा है। ये चेक करने के बाद आपको क्लिक करना है डन के ऊपर। जैसे डन के ऊपर क्लिक करोगे आपकी डिज़ाइन रेडी हो जाएगी। मॉकअप्स आपको अलग अलग टाइप के दिख जाएंगे यहाँ पे। आप चाहे उस मॉकअप को आप पिंटरेस्ट वगैरह पे शेयर कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको क्या सेल करना है, सेल करने के लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है सेल इट का। इसमें मल्टीपल साइज़ आपको मिल जाएंगे, जैसे कि आप जाओगे नीचे तो S, M, L, XL, 2X, 3X, 4X चाहे वो साइज़ आपको इसमें मिल जाएगी। अब इस डिज़ाइन को आपको और भी अलग प्रोडक्ट के ऊपर यूज़ करना है, जैसे कि पहले वाले प्रोडक्ट का आपने चेक किया था वैसे ये डेनिम जैकेट के ऊपर, एप्रॉन के ऊपर या फिर किसी और भी प्रोडक्ट के ऊपर आपको इसे यूज़ करना है तो इसे यूज़ कर सकते हैं। क्लिक करेंगे यहाँ पे सेल इट के ऊपर। यहाँ पे आने के बाद आपको एक अच्छा सा टाइटल ऐड करना है, जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताया था कि SEO सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इसके अंदर। तो यहाँ पे टाइटल अच्छा सा ऐड करना है। टाइटल जैसे कि आपने इस प्रोडक्ट के ऊपर क्या है, जैसे कि यहाँ पे हम ऐड करेंगे तो इस तरीके से आपका टाइटल हो गया, जिसमें कि हमने दो चीज़ों को टारगेट किया है, एक टी शर्ट फॉर मैन, एक हो गया टी शर्ट अगेन और फिर हो गया एक रोबोटिक टी शर्ट। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे कीवर्ड को आपको टारगेट करना है। ये मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ये कुछ भी ऐसा कीवर्ड नहीं है, ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि जो कीवर्ड जो लोग सर्च करते हैं उसके बारे में आपको रिसर्च करना पड़ेगा खुद से। SEO का मतलब ये होता है कि रिसर्च करो,
फिर उसका जो सर्च इंजन है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे जो भी कीवर्ड्स है वो फिलिंग करनी है ताकि ये गूगल के ऊपर भी रैंक हो और इस पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर भी रैंक हो। फिर यहाँ पे आना है और आपको क्लोथिंग वाला जो ऑप्शन है इसे चूज़ करना है। आप चाहे तो ऐसे चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपका जो फिक्स टारगेटेड कैटेगरी है वो यहाँ पे आपको दिख रही है मेन क्लोथिंग टॉप्स एंड टी शर्ट, फिर मेंस टी शर्ट फिक्स है। फिर आपको डिस्क्रिप्शन ऐड करना है। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको टाइटल में दिए हुए जो कीवर्ड है, जैसे कि आपने यूज़ किया टी शर्ट फॉर मैन, रोबोटिक टी शर्ट, ये कीवर्ड आपको अगेन एंड अगेन यूज़ करने हैं। जैसे कि यहाँ पे आप ये चीज़ लिखते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में भी ये चीज़ों को मेंशन करना है। जैसे कि एग्जांपल के लिए हमने लिख के रखा हुआ है, हमने टाइटल लिखा, फिर से हमने एक्सप्लेन किया कि रोबोटिक डिज़ाइन टी शर्ट फॉर ऑल साइज़। इस तरीके से आपको लिखना है कौन सा मटेरियल इसके अंदर यूज़ हो रहा है, इसे कौन पहन सकता है, किस साइज़ में अवेलेबल है, कितने टाइम में आपको डिलीवरी मिलेगी, वो सब कुछ आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में। लेकिन जो कीवर्ड फिलिंग है जैसे कि टी शर्ट फॉर मैन, रोबोटिक टी शर्ट, ये आपको बार बार यूज़ करना है। फिर आपको यहाँ से इवेंट एंड ओकेजन्स चेंज करना तो वो चेंज कर सकते हो, स्टोर की कैटेगरी चेंज करनी तो वो कर सकते हो, कलेक्शंस के अंदर आपको चेंज करना है तो वो चेंज कर सकते हो, टैग्स आपको ऐड करने। अगेन एसईओ का सबसे मेन पार्ट आता है इसके अंदर कि टैग्स, जैसे कि आपने यहाँ पे क्या लिखा, रोबोटिक टी शर्ट फॉर मैन। इस तरीके से आपको कीवर्ड की फिलिंग भी करनी है। कीवर्ड अगेन बोल रहा हूँ, वो कीवर्ड आपको यूज़ करने हैं जो आपने टाइटल में यूज़ किए, जो आपने डिस्क्रिप्शन में यूज़ किए, और वही आपको यूज़ करना है टेक्स्ट के अंदर। मतलब कि जो कीवर्ड है वो टारगेट होना चाहिए कि मेरी ऑडियंस ये फिक्स है। तो जो भी साइट का एल्गोरिदम होता है, जो भी गूगल का एल्गोरिदम होता है, उसे सिग्नल जाएगा कि ये जो चीज़ है इसे टारगेट कर रहा है। मतलब कि ये चीज़ जो है जिसको टी शर्ट चाहिए और जिसे रोबोटिक प्रिंटेड टी शर्ट चाहिए जिसमें रोबोट बना हो, उसे इस प्रोडक्ट को दिखाना है जो सर्च करेगा। तो ये होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ताकि कीवर्ड फिलिंग के थ्रू हम एक अच्छा खासा सिग्नल भेज सके जो भी एल्गोरिदम, जो भी कोड्स वगैरह है, ताकि वो चुन के आपका प्रोडक्ट आगे ला के रखे। यही होता है। अब इसमें आपको करना क्या है, जिस कीवर्ड के ऊपर हाई सर्च है, जिस कीवर्ड के ऊपर डिमांड ज़्यादा है, उसे टारगेट करना है और चेक करना है कि डिमांड तो ज़्यादा है इसी, लेकिन कंपटीशन भी कम है, ऐसे कीवर्ड को आपको सर्च करना होगा। ये आप चाहें तो गूगल ट्रेंड के थ्रू कर सकते हैं, गूगल एनालिटिक्स के थ्रू कर सकते हैं, और भी काफ़ी सारे कीवर्ड टूल आते हैं उसका सहारा ले सकते हैं, जैसे कि एशरफ वगैरह हो गया। इन सभी का सहारा लेके आप ट्रेंडिंग चेक कर सकते हैं। उसके बाद कौन सा कॉम्पिटिशन कम है वो चेक कर सकते हैं। तो किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको काम करना है तो ये प्रोडक्ट है, इसे आपको गूगल के ऊपर भी पहुंचाना है। तो गूगल के ऊपर पहुंचाने के लिए पहले इसे रैंक करना होगा Zazzle.com के ऊपर। वहाँ पे रैंक हो गया तो Zazzle.com खुद उसे गूगल के ऊपर रिकमेंड करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से काम होता है। फिर आपको सूटेबल ऑडियंस जो है वो सेलेक्ट करनी है। फिर आपको एक और बटन शो करवाना है कि क्या इसे आप कस्टमाइज कर सकते हो, तो वो आपको ऐड कराना तो आप यस कर सकते हो, अदरवाइज नो कर सकते हो। पब्लिक विजिबिलिटी कैसे करना है, सभी को दिखाना है, किसी को नहीं दिखाना, तो वो सब भी आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो। फिर आपको रॉयल्टी परसेंटेज कितना चाहिए होगा, जैसे कि यहाँ पे $20 का चीज़ है तो यहाँ पे अगर आप इसे सेल करते हो तो आपको $1 मिलेगा। तो यहाँ पे हम इसे चेंज करके फॉर एग्जांपल 15% कर देते हैं तो आपको कितना मिलेगा, फिर यहाँ पे $3 मिलेगा एक सेल के ऊपर। अगर आप इसे और हाई करते हो, जैसे कि 20% करते हो, तो आपको मिलेगा यहाँ पे $4। लेकिन मेन चीज़ ये है कि जैसे कि रिटेल प्राइस यहाँ पे बढ़ती रहेगी, जैसे कि अभी $23 का है। अगर आप इसमें सिर्फ 5% लेते हो तो ये प्रोडक्ट आप सेल करोगे इसे $20 में। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं कस्टमर को $30 के अंदर सेल कर दूँ, तो आप इसे बढ़ा के यहाँ पे 28% के आसपास कर सकते हो। 28% का अगर आप रॉयल्टी परसेंटेज रखते हो अपने पास, तो आपको ये सेल पड़ेगा $26 के अंदर, और आपको $60 का पर सेल के ऊपर फ़ायदा होने वाला है। तो इसे आप चाहे उसे सेल आउट कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे आना है आई हैव द रीड राइट पब्लिश के ऊपर। ये होने के बाद आपको पोस्ट इट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप पोस्ट इट के ऊपर क्लिक करोगे, ये जो प्रोडक्ट है वो जाएगा रिव्यू के अंदर। विद इन 1 आवर आपका जो प्रोडक्ट है वो वेरीफाई हो जाता है। वो सिर्फ ये चेक करते हैं कुछ गलत डिज़ाइन तो नहीं है, इससे ज़्यादा कुछ और चेक नहीं करने वाले। वो सिर्फ ये चेक करते हैं कुछ भी गलत डिज़ाइन नहीं है, गलत वर्ड यूज़ नहीं किए हुए हैं प्रोडक्ट के ऊपर, इसीलिए उसे चेक करते हैं। फिर ये ऑटोमेटिक आपका पोस्ट इट के ऊपर जाएगा और जो कुछ भी है मतलब आपका जो प्रोडक्ट है वो Zazzle.com के ऊपर लाइव हो जाएगा। तो यहाँ पे आना है, फिर से आपको रीचेक करना है। रीचेक करने के बाद एसईओ के साथ इसके ऊपर कीवर्ड रिसर्च करना है। मैंने आपको बेसिक्स बताया है, आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा टेक्स्ट, टाइटल, डिस्क्रिप्शन का। फिर उसके बाद आपको आना है पोस्ट इट के ऊपर। पोस्ट इट के ऊपर आना है और आपका प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पे 24 घंटे का आपको बोल रहा है कि 24 घंटे में आपका जो प्रोडक्ट लाइव होगा। जैसे कि इसने बोला कि सर्च में अपीयर होगा, लेकिन वो कब होगा, कंपटीशन के हिसाब से आपको कीवर्ड रिसर्च करना है और उसे रैंक कराना है। ठीक है, वो कम आपका होगा। तो यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक करना है। जैसे ही ओके पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आपका एक प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पे लाइव हो चुका है। अब ये प्रोडक्ट की लिंक जो है आपको मिल गई है, इसे आप चाहे वह शेयर कर सकते हैं, या फिर प्रोडक्ट जो है वो Zazzle.com के ऊपर भी शो हो जाएगा। लेकिन कब, 24 घंटे के बाद जैसे ही लाइव होता है वैसे दिख जाएगा। तो इस तरीके से आपको जो स्टोर है वो दिखने वाला है। आपको स्टोर की प्रोफाइल पिक जो चेंज कर देनी है अच्छे से, ताकि उन्हें लगना चाहिए कि वो प्रोडक्ट किसी कंपनी से बाय कर रहे हैं, ना ही किसी पर्सन से। आपको फिर से जाना है क्रिएट योर ओन के ऊपर। उसके बाद आप चाहें उस डिज़ाइन को सेलेक्ट कर सकते हैं।
इसके अलावा मैंने और भी वीडियो बनाया है पीओडी के ऊपर। ये था Zazelle.com का एक बेसिक सा ट्यूटोरियल जिसमें कि मैंने आपको बहुत से केमिस्ट्री चीज़ों को कवर कर दिया है, जैसे कि आपको अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, स्टोर कैसे सेटअप करना है, एसईओ कैसे करना है, प्रोडक्ट की डिज़ाइन कैसे करनी है, डिज़ाइनिंग कैसे करनी है, वो आपके ऊपर है। मैंने बेसिक बताया कि क्या क्या फीचर यहाँ पे आते हैं, कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं आप। अब जितना माइंड आपका चलता है, जैसे आप उसमें क्रिएटिविटी डालेंगे वैसे आप प्रोडक्ट को डिज़ाइन कर पाएंगे। एग्जाम्पल्स आप यहाँ पे इसे खुद की वेबसाइट के ऊपर जाके ले सकते हैं। इसके साथ ही एसईओ कैसे करना है, अगेन आपको कीवर्ड रिसर्च करना पड़ेगा, उसके ऊपर जानकारी लेनी पड़ेगी, प्राइसिंग कैसे सेट करनी है बता दिया मैंने आपको। इसके बाद आपको और इसकी मार्केटिंग करनी पड़ेगी Zazelle.com के ऊपर, तो आपको एसईओ के थ्रू ही आपको यहाँ पे सेलिंग बढ़ेगी। लेकिन अगर आप Zazelle.com से बाहर जाके इंस्टा पे या फिर शॉपिफाई के थ्रू या फिर फेसबुक ऐड के थ्रू या फिर कैसे भी इसकी सेलिंग बढ़ाना चाहते हैं, तो ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके ऊपर, या फिर आप इसे कस्टमाइज सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको पीओडी के बारे में, प्रिंट ऑन डिमांड के बारे में और जानना है तो स्क्रीन के ऊपर आपको वीडियो दिख रहे हैं, इन दोनों ही वीडियो को जाके आप 1 बाय 1 जरूर चेकआउट करें। सबसे शानदार तरीका है पैसिव इनकम का, इंडिया के अंदर धीरे धीरे ग्रो हो रहा है, इंडिया के बाहर काफी टाइम से ग्रो हो चुका है। आप मेरे से व्हाट्सएप पर कनेक्ट होना चाहते हैं तो लिंक मिलेगी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर। मैं वहाँ पे आपके साथ ऑनलाइन बिजनेस के गाइडेंस शेयर करता रहता हूँ। आज के वीडियो में तो इतना ही था, जल्दी मिलेंगे किसी नए ऑनलाइन अर्निंग या फिर ऑनलाइन बिजनेस के आइडियाज के साथ। तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।